नमस्कार बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पद। जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है उसमें कुछ हम स्टेप्स यूज करते हैं केमिकल्स रिएक्शंस में। वो कौन कौन से हैं? ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन और रेसिमीकरण। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यह है इनांशियोमर। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक गुण भी समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मेन चीज यौगिक का अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, भौतिक गुण समान है, रासायनिक गुण समान है, बट एक चीज डिफरेंट है। वो क्या? कि उनमें समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रूप या इनांशियोमर। वह रूप जो दाईं तरफ घुमाता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और वह रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है उसको क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक। इसका मतलब इन रूपों को किससे व्यक्त करते हैं? डी और एल। डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लीवो। डेक्स्ट्रो माने दक्षिणावर्त और लीवो माने वामावर्त। ये क्या होते हैं दोनों? ये आपके पास हैं इनके नोटिफिकेशन जो लेटिन वर्ड से ले जाते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो से। तो अब आपके समझ में आई। प्रतिबिंब रूप में क्या है? प्रतिबिंब रूप में यौगिकों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अणुसूत्र, संरचना सूत्र सब समान हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार कैसा है? अलग अलग होता है। इनको इनांशियोमर्स कहते हैं। देखिए जरा, अब हमारे पास क्या है कि डी और एल रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। जैसे आपको अभी बताया था, जैसे हमने हाथ को दिखाया तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है। तो ये आपके पास क्या है? दोनों रूप इनांशियोमर्स हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन क्या है? इनांशियोमर्स हैं। बट इनमें क्या होता है कि डिफरेंस किसमें? एंगल्स में आएगा। देखिए जरा कि हम कैसे करते हैं। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, अभी आपको बताया। देखिए जरा इसको, देखिए ये हमारे पास मिरर लग रहा है, राइट। अब ये वाला जो यौगिक है 2 क्लोरोब्यूटेन हमने यहाँ पर दोबारा से लिया है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ऐसे यहाँ पर लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, Cl। अब जैसे हमने दर्पण लगा दिया, दर्पण लगाने से ये ग्रुप इधर वाला यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन इधर वाला यहाँ पर आ गया, ये CH3 यहाँ पर आ गया और Cl यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रति में। अब क्या है? इसने ध्रुवण कर लिया, इसने आपको समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दिया। कितने अंश पर? 120 अंश के कोण पर। अब चूंकि 3D फिगर हमारे पास नहीं बन रहा है, हमने कोशिश की है, तो ये वाला क्या है कि ये जो ग्रुप है, ये वाले हमने पोजीशन चेंज कर दी। देखिए ये CH3 को तो हमने नीचे कर दिया और CH3 और CH2 CH3 को ऊपर कर। तो इसमें क्या हुआ? अब इसको इसके ऊपर रखें, इस वाले यौगिक को जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार वाला है, इसको जो पूर्व में जो मिरर इमेज बनी हुई थी उससे पहले वाले यौगिक के ऊपर रख दें, तो क्या इसके ऊपर अध्यारोपित होगा? नहीं होगा ना। यही चीज तो कह रहे हैं कि यदि इसको इसके ऊपर रख दें तो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, ये एक दूसरे के अलग अलग ही नेचर को शो कराएंगे। यहाँ जहाँ ये CH2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 होगा, तो यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH2 CH3 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स होंगे। डी और एल रूप के ध्रुवण कोण का मान समान और चिन्ह अलग अलग होता है। देखिए ये डी और एल रूप है, यहाँ पर ध्रुवण कोण यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट होता है एनांशियोमर में। ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो आपके पास बनेगा इसका कोण डिफरेंट होगा, इन दोनों के कोण यहाँ पर समान होंगे। अब बात करते हैं रेसेमिक मिश्रण की। वह मिश्रण जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी तल में नहीं घुमाता, उसे रेसेमिक मिश्रण अथवा रेसेमिक अंशांतरण कहते हैं। रेसेमिक मिश्रण को उसके नाम के पूर्व DL या प्लस माइनस पूर्व लग्न लगाकर प्रदर्शित करते हैं। हम रेसेमिक मिश्रण को कैसे करेंगे? उसके नाम के पूर्व या तो DL लगा देंगे, क्या लगा देंगे? DL, या इसके आगे क्या लगा देंगे? प्लस माइनस चिन्ह। रेसेमिक मिश्रण में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी तल में घुमाने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसका मतलब क्या? एक का ध्रुवण कोण पॉजिटिव है और दूसरे का ध्रुवण कोण नेगेटिव है, दोनों को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जरा देखिए 50% डी रूप और 50% एल रूप को मिलाने से क्या बनता है? रेसेमिक मिश्रण बनता है। यह ध्रुवण अघूर्णक होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, क्योंकि डी और एल रूप के घूर्णन कोण के मान समान होते हैं, परंतु चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
अतः एक समावयवी के द्वारा उत्पन्न गुणन को दूसरा समावयवी कैसे कर देता है, निरस्त कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं इनका जो ध्रुवण कोण होता है वो शून्य हो जाता है। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन का हम देखते हैं, तो 2 क्लोरोब्यूटेन में देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो हमारे पास क्या है, एक डी रूप है, एक एल रूप है, आप समझ रहे हैं, मिरर लगा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो Cl की पोजीशन है जो बाईं तरफ थी, ये कहाँ पर आ गई, दाईं तरफ आ गई। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन था जो कि बाईं तरफ था, वो कहाँ गया, दाईं, जो दाईं तरफ था वो आ गया बाईं तरफ। इसका मतलब है यदि हम तल की बात करें तो यदि ये तल के नीचे है तो ये तल के नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ये तल ऊपर है तो ये तल नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, प्रतिबिंब रूप के रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, रेशेमाइजेशन कहते हैं। प्रतिबिंब रूप के रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के प्रक्रम को रेशेमीकरण कहते हैं। तो ये आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कायरलता। कई बार इसको किरैलिटी भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो हिंदी में कायरलता, वैसे किरैलिटी बोला जाता है। किरैलिटी क्या होता है कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती कायरल कहलाती हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं, कायरलता कहते हैं। कायरल अणु ध्रुवण गुणक होते हैं। मीन्स क्या है कि जो वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हैं, सुप्रीम पोज नहीं होती हैं, एक दूसरे के ऊपर यदि उनको रखा जाए तो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, पूरी तरह से अलग अलग रहेंगे। इसको क्या कहते हैं, कायरलता कहते हैं। जरा देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन। मीन्स क्या है, हमारे पास Br है, इसमें Cl है, H और I। देखिए इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर कायरलिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। मीन्स क्या है कि अनसिमेट्रिक कार्बन आइटम, जो आपको अभी पीछे पढ़ाया था वही चीज यहाँ पर है। जरा गौर करके देखिए, ये कार्बन है ना, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये कायरलिटी में यानी कायरलता जो होती है इसमें इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो बन जाते हैं लेकिन सुपरइम्पोज नहीं होते हैं। वे वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं एक एकायरल, यानी जो सुपरइम्पोज होते हैं उनको क्या कह देते हैं, एकायरल बोलते हैं, और जो सुपरइम्पोज नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, कायरल। बस ये अंतर है कि यदि हम इसके दर्पण प्रतिबिंब को, इसका दर्पण लगाएं और इसका प्रतिबिंब तो Br इधर आ जाएगा और H इधर, तो एक दूसरे पर रखें तो सुपरइम्पोज नहीं होते। एक होता है रिटेंशन यानी धारण। धारण क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र के आबंधों के त्रिविमीय विन्यास की अखंडता बनी रहती है तो उसे धारण कहते हैं। त्रिविमीय विन्यास की अखंडता क्या मतलब है, असममित केंद्र पर जितने भी आबंध बनेंगे उसकी जो स्टीरियो जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा रहेगा, वो पूरी तरह से अखंड रहेगा यानी इंटीग्रेट रहेगा। या होता इस अभिक्रिया में असममित केंद्र से आवंटित कोई बंध नहीं टूटता है, अतः उत्पाद में असममित केंद्र के चारों ओर समूहों का विन्यास अभिकारकों के समान होता है, यानी कोई भी नया इसमें आवंटित बंध टूटता नहीं है। जरा देखिए, अभिकारक एवं उत्पाद में असममित केंद्र समान होते हैं परंतु उत्पाद में ध्रुवण गुणक का चिन्ह बदल सकता है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में तो असममित केंद्र समान है परंतु उत्पाद में ध्रुवण गुणक का चिन्ह, जैसे मान के चलिए अभिकारक का प्लस है और उत्पाद का माइनस हो सकता है, अभिकारक का माइनस है तो उत्पाद का प्लस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसका प्लस है तो इसका प्लस रहे, और ये भी हो सकता है इसका माइनस है तो इसका माइनस रहे। ये बदल सकता है, यानी कंपलसरी नहीं है कि उसका ध्रुवण गुणक का चिन्ह बदल जाए, लेकिन बदल सकता है। तो ये आपके पास है। क्यों बदलता है, क्योंकि दो भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण घूर्णन भिन्न हो सकता है। एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जबकि दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक हो सकता है, ये बार बार आपको बता रहे हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे, धारण, प्रतिलोमन, रेशमीकरण की इन तीनों पदों की व्याख्या हम निम्न परिवर्तन के द्वारा समझा सकते हैं। मतलब इनमें डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए, पहला, ए से बी में परिवर्तन होने पर ए और बी दोनों के विन्यास समान हैं तो यह अभिविन्यास का धारण कहलाता, रिटेंशन कहलाता। मतलब ए और बी में परिवर्तन तो हुआ लेकिन दोनों के विन्यास कैसे हैं, समान हैं, तो इसको कहेंगे अभिविन्यास का धारण, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। दूसरा, ए सेट में परिवर्तन होने पर यौगिक का विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रतिलोमन इन्वर्सन है, मतलब विन्यास बदल गया, यानी डी रूप तो एल में बदल जाएगा और एल रूप किस में बदल जाता है, डी रूप में बदल जाता था। इन्वर्सन में डी और एल रूप आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तीसरा, यदि ए पदार्थ से 50% और बी पदार्थ और 50% सी पदार्थ बने तो इसको रेशमीकरण की क्रिया कहते हैं। मीन्स क्या है कि ए पदार्थ है उससे 50% और बी पदार्थ
और सी 50% सी पदार्थ बने, तो क्रिया में रेसिमीकरण में 50-50% दोनों का सहयोग होता है। SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है और SN2 अभिक्रिया में प्रतिलोमन होता है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसकी व्याख्या इस प्रकार से करेंगे, देखिए जरा। SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से प्रहार करता है। SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एक नाभिक स्नेही आ रहा है और पीछे से उसको प्रहार कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे उत्पाद का विन्यास क्रियाकारकों के विन्यास के ठीक रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस क्रिया को इन्वर्सन। एक आया और दूसरे को टक्कर मारी, तो यहाँ से प्रतिलोमन होगा, इधर की साइड आएगा, जोड़ने वाला इधर से आ रहा है, मतलब देखिए ये आपके पास टकरा रहा है ऐसे और जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये प्रतिलोमन में क्या है, यही चीज है। SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से प्रहार करता है, जिससे बनने वाले उत्पाद का विन्यास क्रियाकारकों के विन्यास के ठीक उल्टा होता है। इसे इन्वर्शन कहते हैं। देखिए, जैसे वाम ध्रुवण गुणक 2 ब्रोमो ऑक्टेन की क्रिया NaOH से करने पर दक्षिण ध्रुवण गुणक ऑक्टेन 2 बनता है। हम 2 ब्रोमो ऑक्टेन एल्किल हैलाइड हो गया, इस पर NaOH जलीय विलयन की क्रिया करें तो क्या बनेगा, ऑक्टेन 2 बनेगा। लेकिन ये वाम ध्रुवण गुणक है तो ये कैसा बनेगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक बनेगा। SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है। जैसे जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन की जलीय KOH से क्रिया करते हैं तो ब्यूटेन 2 का रेसेमिक मिश्रण बनता है। कैसे, इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम 2 ब्रोमो ब्यूटेन ब्रोमाइड आयन को त्याग कर कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। मतलब क्या करेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ब्रोमाइड आयन को त्याग देगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। वहाँ पर जहाँ से Br हटेगा उस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो उस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि वहाँ कार्बोकैटायन बन गया। 2 ब्रोमो ब्यूटेन में जिस कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर Br लग रहा है, और जब ये Br हट जाएगा तो वहाँ उस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन में केंद्रीय परमाणु का sp2 संकरण। अब जब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपना, तो कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन रह गए बेसिकली, क्योंकि 4 तो इसके पास हैं और आपके पास 1 त्याग दिया तो 3 और 3 का साझा हो गया 6। अब इसकी ज्यामिति समतलीय त्रिभुज होती है। कैसे होती है जरा देखिए। ये हमारे पास एक तल है, दिख रहा है, इसमें ये कार्बन है, इससे एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है CH3 और एक लग रहा है इथाइल ग्रुप, एक नीचे की तरफ है हाइड्रोजन। अब या तो Br ऊपर की तरफ है या Br नीचे की तरफ है। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं भाई। आपके पास जो 3D स्ट्रक्चर में 3 तो चीज़ एक तल में आपको शो हो रही हैं और चौथा अलग है, तो इसमें क्या है कि ये वाला ब्रोमाइड आयन हटे या ये हटे, तो दोनों स्थितियों में आपको कुछ इस तरह की फिगर मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखिए, ये कार्बन तो अपनी जगह रहेगा, ये 3 ग्रुप एक प्लेनर में आ जाएंगे, तो इसकी ज्यामिति 1 2 3 ये ऐसे मिल जाएगा ना, त्रिभुज सा बन जाएगा, देखो इस तरह का, और बीच में कार्बन रह जाएगा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो जो पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे साइन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, तो ये जो कार्बोकैटायन बन गया आपके पास, तो जो कार्बोकैटायन बना, तो ये निश्चित रूप से इसकी आकृति कैसी है, समतलीय त्रिभुजीय होती है। अब ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, आप देखिए ऊपर वाला यहाँ से रिप्लेस हो रहा है या नीचे वाला रिप्लेस हो रहा है, तो इसकी जगह यहाँ पर OH कैसे आएगा देखते हैं। 2 प्रकार से OH प्रहार कर सकता है। कैसे कर सकता है, जब OH आगे से प्रहार करता है तो वाम ध्रुवण गुणक बनता है। वाम का मतलब है कि ये आपके पास 2 नंबर का OH, ये हमारे पास है सामने की तरफ, जो हमने दिखाया डार्क वाले हैं। तो यदि हम डॉटेड दिखाते हैं ना ये वाली, तो ये पीछे की तरफ होता, समझ रहे हो। तो ये तो D रूप होता है, ये सामने की तरफ आ रहा है तो ये L रूप हो गया। या हम कहें ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, या हम कहें ये बाईं तरफ है, तो यहाँ पर हम कहें दाईं तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपोजिट है। देखिए, हमने अपोजिट को पहचान करने के लिए यहाँ तो डार्क लिखा है, डार्क लाइन खींची है, और ये हमें इसका अपोजिट दिखाने के लिए यहाँ पर हमने कैसी खींची है, ये डॉटेड। तो जब आगे से प्रहार करेगा तो वाम ध्रुवण गुणक ब्यूटेन 2 बनेगा ऐसे। फिर यदि हम इसको पीछे से प्रहार करें तो ये इसका उल्टा बन जाएगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक बन जाएगा। बात समझ में आई। देखिए, अभी क्या था, यहाँ पर बना था L रूप, यदि हम आगे से प्रहार कर रहे हैं, और यदि हम पीछे से प्रहार कर रहे हैं तो कौन सा बन रहा है, यहाँ पर D रूप बन रहा है। तो इस तरह से 2 हमें मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, इन दोनों पदार्थों की समान मात्राएं प्राप्त होती हैं, अर्थात रेसिमिक मिश्रण बनता है, तो SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है। देखिए, एक तो ये है आपके पास Br हट गया, कार्बोकैटायन बन गया, जो अभी आपको पीछे बताया। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बोकैटायन में या तो ये आगे से प्रहार होगा या पीछे से होगा।
तो ये OH इधर आएगा या इधर आएगा। तो यहाँ पर प्लस वाला प्लस ब्यूटेन, ये लिखना प्लस 2 ब्यूटेन 2 ऑल, और यहाँ माइनस, तो D और L ग्रुप, तो दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, तो ये रेशमिक मिश्रण। तो SN1 अभिक्रिया में रेशमीकरण होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।